मेरा ख्याल है जब हम ख़त्म होंगे तो तभी ये चीज़ें कम होंगी। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा कमाने के लिए पैसा नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल सूरत हाल है। महंगाई ज़्यादा हो रही है और मेरे ख्याल से तो ये कभी कम नहीं होगा। जिसके पास वसाइल हैं वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया आवाम के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई अपने उरूज पर है। गुज़िश्ता माह 2% मज़ीद इजाफे के बाद पाकिस्तान में महंगाई की सतह 31.44 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद गवर्नमेंट ने गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। LPG 20 रुपये 86 पैसे जबकि बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे मज़ीद महंगी करके आवाम को एक नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया गया है। नाजरीन, एक जानब से ठंडी हवा का झोंका, दूसरी जानब से आंधी क्यों है? क्या पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? कब पाकिस्तान में महंगाई के जिन को काबू कर लिया जाएगा? मज़ीद जानते हैं आवाम से, साथ रहिएगा। आए रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये कम कब होंगी? मेरा ख्याल है जब हम ख़त्म होंगे तो तभी ये चीज़ें कम होंगी। मेरा बेटा है माशाल्लाह 14 महीने के साहब हैं, और जितनी दफ़ा मैं उनके लिए लेने जाती हूँ चीज़ें, जितनी दफ़ा पैम्पर्स लेने जाओ, जितनी दफ़ा डायपर्स लेने हो, दूध लेना हो, जिस चीज़ जो कीमत एक दफ़ा एक चीज़ की होती है, दूसरी दफ़ा आप जाओ, चाहे आप उसी हफ्ते दोबारा चले जाओ, उस कीमत पे आपको चीज़ दोबारा नहीं मिलती। जो 100 की उन्होंने देनी है वो आपको आसानी से 200 रुपए की दे देंगे। और साथ अब ये भी मसाइल हैं कि अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और गैस के मसाइल अभी से शुरू हो गए हैं। गैस मज़ीद महंगी हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगी? अभी हमारे हालात ये हैं कि मैं बहरिया में रह रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो कहने को एक पॉश एरिया है, 9:30 बजे के बाद हमारी गैस ख़त्म हो जाती है। एक तरफ हम बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, प्रॉपर कीमतें अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमें हमारी ज़रूरियात नहीं मिल रही तो फिर हम कहाँ जाएं? गैस और बिजली भी महंगी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई ने तो इस वक्त गरीब अवाम और इसके साथ जो मिडिल क्लास थी, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबकी कमर तोड़ी है। वो जो लोअर क्लास थी उसको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उस हिसाब से कम नहीं होती, और बहुत मुश्किल है। मैं अभी पेशावर से इस्लामाबाद आया हूँ, और मेरा एक साइड का जो पेट्रोल का ख़र्चा आया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हमारा आना जो है तो वो बहुत कम हो जाए। यही इसी हिसाब से अगर हम कपड़े देखते हैं, जो चीज़ है, इवन जो ईटरीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ महंगी है। तो अब ये जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, हर एक बंदा जो है वो महंगाई से मुतासिर है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो गरीब लोग हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ये बताएं कि ये महंगाई का तसलसल कब तक बरकरार रहेगा? ये तो हमें जो है हुकूमत ही सही बता सकती है, या ये महंगाई तब कम होगी जब हमारे में कुछ अवेयरनेस आएगी और हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और हम बोलेंगे। अगर हम इसी तरह से बैठे रहें और हम कहें कि भाई महंगाई हो, अच्छी बात नहीं है, तो इससे महंगाई कम नहीं होगी। जब तक हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे नहीं, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। ये महंगाई का तसलसल कब तक कायम रहेगा? सर, ये जब तक हुकूमत की ये बात है, हुकूमत तक कि हुकूमत फ़ैसला करे गरीब आवाम की कि हमारे लिए थोड़ी बेहतर सहूलियात। अभी बिजली भी महंगी होगी, हम गरीब लोग क्या करें, किधर जाएं? तो इनसे हमारी यही गुजारिश है कि महंगाई थोड़ी कम करें, हम गरीबों को सांस लेने दें, हमें भी जीने का हक़ दें। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा कमाने के लिए पैसा नहीं है। गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कब तक ये ऐसे होता रहेगा? सर, ये जब तक ये बैठे हुए हैं ऊपर सीटों पे, बड़े लोग बैठे हुए हैं, जब तक ये हम लोग इसी तरह रूल रहे हैं, गरीब आवाम रूल रही है, ये लोग जब तक आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आवाम नहीं उठेगी, तब तक आवाम नहीं सड़कों में निकलेगी, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। तब तक इसी तरह महंगाई होती रहेगी, इसी तरह हम गरीबों को मार मिलती रहेगी। बिजली 3 रुपये मज़ीद महंगी हो गई फ़ी यूनिट, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट के इस इक़दाम पर? मैं समझता हूँ कि ये जो लोग ये महंगाई करवा रहे हैं या जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो उनको वो ना दिमाग रखते हैं ना उनमें अक्ल है। जब आप एक मज़दूर को दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, तो वो सारा पैसा बिजली दें, पेट्रोल ले लें, वो खाएंगे क्या? वो निज़ाम के साथ चलाएंगे? ये तो कोई निज़ाम ही नहीं है, ये तो लोगों को तबाह करने वाली बात है। ये बताएं कि ये तसलसल कब तक कायम रहेगा? ये जो जिन लोगों ने पैसा टाइम टू टाइम लिया है ना, गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा लेकर वो अपने सासे बनाएं, वो बताएं, हम किधर से बताएं? वो लोग हमारे सामने जो घूमते रही हैं,
वो पैसा टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करते रहें और उनके सासें, और अगर इधर पैसा नहीं है तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है पैसा, वो बताएं। और एक गरीब आदमी क्या बताएगा, दुकानदार क्या बताएगा, एक होटल वाला क्या बताएगा, एक मजदूर क्या बताएगा। वो तो हड़ताल में भी नहीं जा सकता है, वो एजिटेशन भी नहीं कर सकता। वो तो दिन को मजदूरी करेगा, शाम को खाएगा। महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? जब वाम ख़त्म हो जाए। महंगाई की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कब तक ऐसा होते रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो 3-4 साल हो गया, महंगाई ज़्यादा हो रही है और मेरे ख्याल से तो ये कभी कम नहीं होगा। मैं इधर स्टूडेंट हूँ इस्लामाबाद में, और उन दिनों मतलब 2 साल पहले मेरा महीने का जो पैसा लगता था वो इस तरह 30-40 हज़ार था, अब 1 लाख तो हमारा लगता है एक स्टूडेंट का। तो महंगाई मेरे ख्याल से तो कम नहीं होगा। वही ये बताएं कि अभी बिजली भी महंगी हो गई है, गैस भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी जिस हिसाब से महंगा किया था उस हिसाब से सस्ता नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बस ये सब वो कह रहे कि IMF की बात है कि वो लोग कह रहे कि पेट्रोल महंगा करो तो वो महंगा हो गया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम भी गरीब लोग हैं, हमारा क्या कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं हम कि इलेक्शंस आए इंशाल्लाह, फिर उसमें कोई उम्मीद है कि तब्दीली हो जाए उसमें और महंगाई कम होगा थोड़ी बहुत। पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह से कमी हुई है उसके साथ ही जो है ना बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कब तक ऐसा होता रहेगा? ये तसलसल कब तक कायम रहेगा महंगाई का? भाईजान, पाकिस्तान में आप ये सवाल करें ही ना किसी से कि अच्छा, कब क्यों? तक ये, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी उम्मीद नहीं रही। आप देख लें, जवान जितने भी हैं, नौजवान नस्ल जितनी भी है, वो ज़्यादातर बाहर जाने के लिए जा रही है। वो कह रही है हमारा बाहर फ्यूचर सिक्योर है, वो यहाँ पे नहीं रह रही। पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं भी कहूँगा कि मुझे बाहर भेज दें। जिसके पास वसाइल हैं वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया आवाम के लिए। महंगाई का तसलसल कब तक कायम रहेगा? कब तक चीज़ें महंगी होती रहेंगी? देखिए, अब तो मुश्किल ही लग रहे हैं। जो अब रेट्स अभी चढ़ गए हैं वो मेरे ख्याल से वापस नहीं उतरेंगे। अब हुकूमत को चाहिए कि तनख्वाहें ज़्यादा करें ताकि जो लोग हैं ना वो कंपनसेट कर सकें, जो अपनी ज़रूरियात हैं वो उस हिसाब से पूरी कर सकें। अब जैसे हर चीज़ की उन्होंने महंगी कर दी है, यूनिट वगैरह, अब उसको कम तो नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ही होंगी, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो तनख्वाहें जो है ना वो ज़्यादा करें। ये बताएं कि महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? अभी तो मुश्किल ही है, अगर हुकूमत थोड़ा सा करे, स्टेबलाइज हो सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि हो जाएगी। बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, तसलसल कायम है तो कब तक कायम रहेगा? देखें, इस वक्त ना पाकिस्तान में किसी से भी उम्मीद नहीं रही। आप बात कर लें, जिस तरह आप सारे शोर मचा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा तो नवाज़ शरीफ सारे मसलों को हल कर देगा। नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म ही तो ले चुके हैं। उनके भाई अभी 18 महीने गुजार के गए हैं, उन्होंने कोई काम किया पाकिस्तान के लिए? अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट अच्छे इकदाम तो कर रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। डॉलर पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन डॉलर की कीमतें जब नीचे आ रही हैं तो उससे महंगाई में तो कोई कमी नहीं आ रही। पेट्रोल 20-22 रुपये महंगे किया, 8 रुपये सस्ता कर दिया, तो उससे इम्पैक्ट जो है ज़ीरो चला गया। इसी तरह आप देख लें बाकी चीज़ों की कीमतें, ऑयल की कीमतें देख लें, खाने पीने की अशिया की कीमतें देख लें, तो वो कीमतें ऊपर ही जाई जा रही हैं, उससे नीचे आने का कोई इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। बिजली मज़ीद महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस इक़दाम पर? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट तो अपना काम करती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जी रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, गरीब रो वगैरह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से महंगाई तो काफ़ी होगी वैसे, क्योंकि अब जब मैं ग्रोसरी वगैरह करने जाता हूँ तो महंगाई काफ़ी होगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गरीबों का भी कोई सोचे। ये बताएं कि महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? जब मुल्क का निज़ाम ठीक होगा, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होगी। गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन जिस तरह से इजाफा हुआ है उस तरह कमी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में यानी कि आम आदमी के जो हालात है वो बहुत बुरे हो गए हैं। बिजली के जो बिल हैं वो आप तकरीबन 250% यानी बढ़ गए हैं। गैस के बिल भी इसी तरह बढ़ गए हैं, तो आम आदमी जो है ना बहुत पिस गया। अब जो मिडिल क्लास तबका था वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुतासर हो गया है। तो पहले यानी कि जो पहले दौर था, यानी कि ये जो PDM के 16 माह की हुकूमत थी, इसने बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। चेयरमैन PTI के दौर में जो इन्फ्लेशन थी वो आई थिंक 12 पॉइंट कुछ थी, तो अब देखें ये 26 क्रॉस कर गई है, तो ये मज़ीद जो है ना आगे बढ़ती जाएगी। चीज़ें कब कम होंगी, महंगाई के जिन को कब काबू में कर लिया जाएगा?
اصل میں دیکھیں جو ابھی ملک کے حالات ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے. کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں پیچھے جن کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھ گئی اور لوگوں میں جو ہے نا اب قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی سے سب سے زیادہ غریب طبقہ اور درمیانہ طبقہ یہ ٹوٹ چکا ہے. پٹرول کی وجہ سے, پھر گیس کی وجہ سے, بجلی کے بل کی وجہ سے آئے دن دیکھیں بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میرے حساب سے جیسے کہ یہ ملک کی ریشو چل رہی ہے نا اس کو کوئی اچھا حکمران چاہیے. مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں نالا نظر آ رہے ہیں آپ؟ حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں, حالات رک نہیں رہے. اب کبھی ایسے مہنگائی جو آپ دیکھیں جو دکانوں کی یا راشن کی یا جس چیز کی ہے وہ کبھی بیک ہوئی ہے نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ یہاں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں. جی بالکل ناظرین, لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگوں سے آج ہم نے مہنگائی کے بارے میں کویسچنز کیے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تو مہنگائی روز کا معمول بن گیا ہے. مہنگائی ہفتہ وار مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے. ایک ہفتہ پہلے ریٹس اور ہوتے ہیں, ایک ہفتے کے بعد جب ہم کوئی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو مختلف ریٹ دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں. اور اس مہنگائی کا واحد حل ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کرانا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے کسی نئی موضوع کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.